हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जैक की मैट्रिक इंटर की परीक्षा का शेड्यूल जारी। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बुधवार को मैट्रिक इंटर की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। दोनों परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी और 21 मई तक चलेगी। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में ली जाएगी और इंटर की परीक्षा दूसरी पाली में ली जाएगी। मैट्रिक की परीक्षा वाणिज्यिक और गृह विज्ञान से शुरू होगी और अंतिम दिन विज्ञान का पेपर होगा। वहीं इंटर की परीक्षा वोकेशनल से शुरू होगी और साइंस के साथ खत्म होगी। मैट्रिक के लिए एडमिट कार्ड 20 मार्च से, जबकि इंटर की परीक्षा के लिए 22 मार्च से एडमिट कार्ड दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेज से आप एडमिट कार्ड ले सकते हैं और वहीं 6 अप्रैल से प्रैक्टिकल की परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी में उम्र सीमा की छूट। एक बड़ी खबर की झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की उम्र सीमा में 4 साल 7 महीने की छूट दी गई है। इसके अलावा एसटी, एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के पद के 15 गुना भरने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में 8% नीचे जाने की सीमा को हटा दी गई है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 और न्यूनतम उम्र सीमा के लिए 1 मार्च 2021 तय की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से हल्की बारिश और वज्रपात का असर। अगले 2 दिनों में झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 5 और 6 फरवरी को झारखंड के उत्तरी और पश्चिमी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात हो सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण और मध्य उत्तर पश्चिमी भागों में हल्के दर्जे की बारिश और वज्रपात हो सकते हैं, जिसके कारण पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसुआ के अलावा मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और खुट्टी, रामगढ़ जिले प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वृद्ध और बीमार कलाकारों को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपये पेंशन। एक बड़ी खबर की राज्य के श्रेष्ठ और बेहतरीन अस्वस्थ और वृद्ध कलाकारों की पेंशन 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की पेंशन राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वैसे श्रेष्ठ और बेहतरीन अस्वस्थ और वृद्ध कलाकार आवेदन कर सकते हैं जिनकी मासिक आय 8000 रुपये से कम है। साथ ही इसके अलावा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 कलाकारों को ये पेंशन मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 को पारा शिक्षक घेरेंगे राज परियोजना का कार्यालय। एक बड़ी खबर की पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अनट्रेंड पारा शिक्षक और एनसी और नवडिहा के पारा शिक्षकों को 21 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षकों में काफी आक्रोश है और 8 फरवरी को अपने मांगों को लेकर झारखंड परियोजना कार्यालय में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आहूत की गई है, जिसमें सभी पारा शिक्षक 8 फरवरी को परियोजना कार्यालय रांची का घेराव करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीएससी नियमावली को मिली मंजूरी। एक बड़ी खबर की मंत्री परिषद ने ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल में संशोधन करके झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री नियमावली 2021 के गठन को मंजूरी दे दी है। संयुक्त बिहार के 1958 की नियमावली को बदल दिया गया है और टीएससी में 20 सदस्य अब होंगे। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और अनुसूचित जनजाति कल्याण और विकास मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 18 सदस्य होंगे। इसमें 15 सदस्य राज्य के एसटी विधायक होंगे और 3 ट्राइबल्स मामले के विशेषज्ञों का चयन मुख्यमंत्री करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों का तैयार कर रहा डाटाबेस। एक बड़ी खबर की लॉकडाउन के दौरान सामने आए प्रवासी श्रमिकों की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार श्रमिकों और रोजगार के अवसरों का डाटाबेस तैयार कर रही है। इसके लिए सर्वेक्षण चल रहा है और डाटाबेस तैयार होने के बाद सरकार श्रमिकों और रोजगार देने वाली संस्थाओं या फिर प्रोफेशनल्स के बीच समन्वय बनाएगी, ताकि श्रमिकों को रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा समेत अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और इसको लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में घायलों को मदद करने पर मिलेंगे 2000 रुपये। एक बड़ी खबर की बुधवार को झारखंड कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके तहत जहां झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 26 फरवरी से शुरू होगा, वहीं अब राज्य में घायलों की मदद करने पर विशेष सम्मान दिया जाएगा। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए झारखंड गुड स्मार्ट टीएन पॉलिसी को स्वीकृति दे दी है, ताकि सड़क हादसे में घायलों की मदद के लिए लोग आगे आ सके। आपको बता दें, दुर्घटना
घटना के 1 घंटे के अंदर घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर उस व्यक्ति को 2000 रुपये दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी। झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को जस्टिस एसके द्विवेदी के अदालत में छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले में बहस पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण आज भी सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है। आपको बताते चले कि याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने अंतिम परिणाम जारी करने में कई गलती की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन तेज करने का ऐलान, सांसद में हंगामा। नए कृषि कानून के खिलाफ बुधवार को किसानों ने जींद में महापंचायत किए और इसमें भाकियू नेता राजेश टिकैत ने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिए हैं। उधर विपक्ष ने भी सांसद के दोनों सदनों में हंगामा किए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए और तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। हालांकि सरकार ने दोहराया है कि किसानों से बातचीत करने के द्वार खुले हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर के पूर्व सैनिकों ने दिए धरना। पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर जाकिर हुसैन पार्क के पास धरना दिए और इसमें सैप 1 और सैप 2 और जंगल वारफेयर के प्रशिक्षण में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग किए हैं। और धरने दे रहे पूर्व सैनिक सूबेदार केडी सिंह ने बताया है कि सैप में पूर्व सैनिकों की बहाली की उम्र सीमा 55 वर्ष है, जबकि सैप में 45 वर्ष तक की बहाली ली जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली की बेहतर आपूर्ति के लिए जनप्रतिनिधि देंगे सलाह। राहत भरी खबर की शहर की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मिले, इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम खास जिम्मेदारी गांव के मुखिया को देने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत अगर किसी इलाके का ट्रांसफार्मर खराब होता है या फिर गांव की बिजली व्यवस्था खराब हो जाती है तो इसके लिए मुखिया या फिर पंचायत प्रतिनिधि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर इसे फौरन बदलवा सकेंगे। विभाग ने गांव में बिजली आपूर्ति के लिए ब्यौरा जुटाने का फैसला किया है। इसके लिए सभी पंचायत में विशेष अभियान चलाया जाएगा और विभाग के अधिकारी ग्रामीण विद्युतीकरण से जुड़े कार्यों को लेकर स्थानीय नेताओं के संपर्क में रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 तक कराए वैधानिक अंकेक्षण। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कोडरमा और रामगढ़ जिले को छोड़ करके सभी जिले के उपायुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 और 2017-18 के लिए वैधानिक अंकेक्षण कराया गया था। इसमें 1260 विद्यालयों में वैधानिक अंकेक्षण नहीं हो पाया है। 5 फरवरी तक अंतिम मौका दिया गया है और साथ ही अंकेक्षण नहीं कराने वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब तक 41% स्वास्थ्य कर्मियों को लगा है टीका। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना टीकाकरण की गति काफी धीमी है। 3 फरवरी तक केवल 41% स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लगाया जा सका है। 16 जनवरी से झारखंड समेत पूरे देश में टीकाकरण अभियान शुरू है। वहीं झारखंड में पहले चरण में 1,63,844 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, पर देखा जाए तो 3 फरवरी तक केवल 66,510 लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जा सका है। साथ ही इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 46 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्युत विधेयक बिल रद्द करने की मांग है। डोरंडा स्थित विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के कार्यालय परिसर में झारखंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन की बैठक हुई और कर्मचारियों ने विद्युत विधेयक बिल 2020 को रद्द करने की मांग की है। साथ ही केरल के तर्ज पर एक ही बिजली कंपनी बनाने की मांग की है और निजीकरण पर रोक लगाने और पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने की मांग की है और कॉन्ट्रैक्ट और आकस्मिक कामगारों का सेवा अस्थायी करने के साथ ही रिक्त पदों पर प्रोन्नति और नई बहाली कर काम के बोझ को कम करने के लिए आवाज उठाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि मंत्री ने कहा बागवानी से जोड़े जाएंगे 10 लाख किसान। किसानों के लिए एक बड़ी खबर की राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि झारखंड के किसान समृद्ध हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि किसान बागवानी से जुड़े और ये कृषि क्षेत्र में अच्छा लाभ का उपाय है। सरकार कम से कम 10 लाख किसानों को बागवानी से जोड़ना चाहती है। मंत्री बुधवार को रामकृष्ण मिशन सभागार में उद्यान विभाग के द्वारा झारखंड में फूलों की व्यावसायिक खेती और वर्तमान परिदृश्य और संभावना विषय पर आयोजित 1 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन करने के दौरान बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंच रहे लाभुक। लाभुकों को पिछले 4 महीने से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन नहीं मिल रही है और पेंशन नहीं मिलने पर लाभुक प्रखंड कार्यालय पहुंच रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व प्रसाद सह झामुमो नेता दिनेश जेना ने बताया है कि फरवरी में बकाये मानदेय की राशि
लाभुकों के खाते में जमा हो जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की बकाया राशि फरवरी में खाते में भेज दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधूरा कार्य जल्द किया जाएगा पूरा। चाईबासा जिले के शहरी जल आपूर्ति का अधूरा कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। निर्माण कार्य का निविदा जमशेदपुर के JMD इंटरप्राइजेज को दिया गया है। 9 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। शहरी जल आपूर्ति योजना को 2045 तक के जनसंख्या और क्षेत्र विस्तार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और वहीं पहले से बनाए गए 3 पानी टंकी और जो PHED कॉलोनी और मसूलिया साई और प्रखंड कार्यालय के पास बने अधूरे टंकी के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है या अधूरी है, उन क्षेत्रों में लगभग 46 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि योजना के कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों की हड़ताल जारी। हजारीबाग बार संघ के जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद बुधवार को भी वकीलों की हड़ताल जारी रही। किसी भी अधिवक्ताओं ने कोर्ट के किसी भी न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लिए। कोर्ट परिसर में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा और कोर्ट कार्य पूरी तरह से बाधित रही और सभी अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में प्रवेश करने की मांग रखी है, जबकि कोर्ट प्रशासन का कहना है कि उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा जिनका कोर्ट में सुनवाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BRP CRP की मांग जायज है। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो ने BRP CRP की मांगों को जायज ठहराते हुए उन्हें अस्थायी करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल कदम उठाने के आग्रह किए हैं और पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को भी अस्थायी करने की मांग की है। साथ ही इधर BRP CRP महासंघ झारखंड प्रदेश की ओर से आयोजित आक्रोश सभा के तहत बुधवार को झारखंड शिक्षा परियोजना धुरवा कार्यालय के सदस्यों ने प्रदर्शन किया है। इनकी प्रमुख मांगों में BRP CRP का शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों पर समायोजन और नियमितीकरण की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 45 शिक्षक हो जाएंगे सेवानिवृत्त। रांची विश्वविद्यालय में इस वर्ष अप्रैल से लेकर मार्च 2022 तक विभिन्न कॉलेजों और स्नातकोत्तर विभागों के 45 शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हर साल बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन नई नियुक्तियां 2008 के बाद नहीं हो पाई है। हालांकि पिछले वर्ष JPSC की ओर से आरक्षित वर्ग में 2008 के बाद 46 नियुक्तियां की गई थी और निकट भविष्य में लगभग 100 ऐसे नियुक्ति होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति के संकल्प वापस, प्रक्रियाधीन नियुक्ति रद्द होगी। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने नियोजन नीति के मामले को लेकर के जिला स्तरीय पदों और राज्य स्तरीय पदों के लिए जारी दोनों संकल्पों को वापस ले लिया है। इसके तहत प्रक्रियाधीन तमाम नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब नए सिरे से विज्ञापन निकालकर नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसे पंचायत सचिवों का मामला तो फंस ही गया है, साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य जिला और राज्य स्तरीय नियुक्तियां अवरुद्ध हो गई है और जिनकी नियुक्ति हो गई है उन पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से बिजली बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड फरवरी महीने में बिजली के बकायेदारों से 90 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निगम ने 4 फरवरी से राजस्व वसूली शुरू करने और बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने का ऐलान किया है। विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर महाप्रबंधक ने सभी को उनके लक्ष्य से अवगत करा दिया है। रांची अंचल के लिए 80 करोड़ रुपए जबकि गुमला के लिए 10 करोड़ रुपए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बकाये बिजली बिल जल्द से जल्द जमा कर दे, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।